हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एटम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला गया है इन बोहर मॉडल द एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज आर नॉट, देन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट क्या होगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रेडियस का बस वो रिजल्ट याद होना चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होगा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये r जो होता है वो n स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू में एन स्क्वायर। और ये आर नॉट होता है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो कि आपको दे रखा है। और आपसे थर्ड ऑर्बिट में रेडियस पूछा है, यानी एन की जगह आपको क्या लिख देना है, 3। थर्ड ऑर्बिट के लिए एन की जगह 3 लिख देना है। तो आर किसके इक्वल हो जाए, आर नॉट इंटू में 3 का स्क्वायर, तो आर हो जाएगा 9 इंटू में आर नॉट, जो कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, टाइम पीरियड और एन में क्या रिलेशन होगा। तो टाइम पीरियड के लिए आपको एक चीज तो ये याद होना चाहिए, और ये याद होना चाहिए जो वेलोसिटी होता है वो n के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी v जो होता है वो v0 बाई n के इक्वल होता है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन में v। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई और r की जगह लिख दीजिए r नॉट इंटू एन स्क्वायर, और v की जगह लिख दीजिए v नॉट बाई n। तो n ऊपर चला जाएगा। देखिए बाकी सब कांस्टेंट है, t किसके प्रोपोर्शनल हो गया, n क्यूब के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्या बोला गया है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज E, फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। आपसे ये पूछा गया, ये ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये 3 रिजल्ट हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे हीलियम आ गया, हाइड्रोजन एटम के लिए तो ये सब Z क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पर ये बहुत आसान हो जाता है, इसमें R नॉट के n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल या n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ये n स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एनर्जी। लेकिन आप हीलियम है तो आपको एटॉमिक नंबर को भी ध्यान देना होगा। तो रेडियस के केस में एटॉमिक नंबर जो होता है वो नीचे होता है, वेलोसिटी के केस में एटॉमिक नंबर किधर होता है, ऊपर होता है, और एनर्जी के केस में एन जेड एटॉमिक नंबर का स्क्वायर ऊपर होता है। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। तो पहला केस क्या है, फॉर हाइड्रोजन एटम जेड कितना हो जाएगा, 1, और सेकेंड ऑर्बिट है तो एन की जगह क्या हो जाएगा, 2। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, ई दे रखा है एनर्जी, तो ये हो जाएगा ई नॉट, और एन जेड की जगह 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और एन की जगह 2 डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये तो हो गया केस 1 से। यहाँ से ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी कितना, 4 इंटू में ई। फॉर हीलियम एटम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2, और एन थर्ड ऑर्बिट में पूछा है तो एन की जगह क्या हो जाएगा, 3। तो नया एनर्जी ई डैश क्या हो जाएगा बताइए, ई नॉट अपॉन में एन का स्क्वायर यानी 9, इंटू में जेड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और ई नॉट की वैल्यू क्या है, 4e। तो ई डैश हो जाएगा 4e इंटू में 4 बाई 9, यानी आंसर आ जाएगा 16e बाई 9। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 16e बाई 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें बोला गया अ हाइड्रोजन एटम मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड इज लैम्डा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है तो जो फोटोन एमिट होगा उसका वेवलेंथ लैम्डा है। तो फिर से बोला फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन इट मेक ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 2, यानी 5th ऑर्बिट से जब सेकेंड ऑर्बिट में जंप करेगा तो उससे जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रेडबर्ग फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू में 1 बाई n फाइनल जहाँ पे जंप कर रहा है उसका स्क्वायर, माइनस n इनिशियल जहाँ से जंप कर रहा है उसका स्क्वायर। तो इसमें 2 केस बनेगा। केस 1 में वेवलेंथ कितना है, लैम्डा, तो ये रहेगा 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर। फाइनल जंप कहाँ पे कर रहा है, 1 पे, तो ये 1 का स्क्वायर 1। इनिशियल कहाँ से जंप कर रहा है, 5 में, तो 1 अपॉन में 25। सॉल्व कीजिएगा
1 बाई लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 24/25 इंटू में r। ये 1 बाई लैम्डा की वैल्यू आ गई, यानी यहाँ से आप बोल सकते हैं r की वैल्यू कितनी हो गई, r की वैल्यू हो गई 25/24 इंटू 1 बाई लैम्डा, ये आ गया। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में आपको वेवलेंथ निकालना है तो 1 बाई लैम्डा डैश, और फॉर्मूला यही होगा, r की जगह ये लिख दीजिए 25/24 इंटू 1 बाई लैम्डा। अब फाइनल जंप कहाँ पे किया, 2 पे, तो ये हो जाएगा 1/4, कहाँ से, 5 से, तो 1/25 ये हो जाएगा। तो 1 बाई लैम्डा डैश इज इक्वल टू 25/24 इंटू 1 बाई लैम्डा। इसे सॉल्व करिए, 21/100 हो जाएगा। ये कट के कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद ये कट जाए 3 से 7, और 3 से ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 7/32 लैम्डा। उल्टा कर दीजिए तो लैम्डा डैश हो जाएगा 32/7 इंटू में लैम्डा। तो न्यू वेवलेंथ क्या हो जाएगा जो फोटोन का, वो हो जाएगा 32/7 टाइम्स ऑफ लैम्डा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ इन बामर सीरीज। तो अगेन जब बामर सीरीज की बात हो रही है तो आपको यहाँ पर रेडबर्ग फॉर्मूला यूज करना होगा, 1 बाई लैम्डा r इंटू 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस एन इनिशियल स्क्वायर। और बामर सीरीज के केस में क्या होता है, एन फाइनल फिक्स होता है जो कि 2 होता है, और एन इनिशियल क्या होता है 3, 4, 5 से लेकर के इन्फिनिटी। तो बामर सीरीज के लिए 1 बाई लैम्डा हो जाएगा r, एन फाइनल की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1 बाई एन इनिशियल का स्क्वायर। अब आपको क्या ध्यान रखना बच्चों, जब आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना हो तो एन इनिशियल की जो वैल्यू होगी आपको लेनी है मिनिमम, एन इनिशियल की वैल्यू लेनी है मिनिमम। तो देखिए एन इनिशियल की मिनिमम वैल्यू क्या है 3। जब आपको वेवलेंथ मिनिमम निकालना हो तो आपको लेना है एन इनिशियल की वैल्यू मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो बोलिए 1 बाई लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, r इंटू में 1/4 माइनस 1 बाई, यहाँ पे 3 आ जाए, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5/36 इंटू में r, ये आ गया। तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी 36/5r, इसे लिख देते हैं इक्वेशन 1। फिर 1 बाई लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा r, अब 1/4 माइनस 1 बाई, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखेंगे, 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा r/4। तो लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चों 4/r हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकालना है, लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम, ये हो जाएगा 36/5r, इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा r/4, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9/5 आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या बोला, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर हाइड्रोजन एटम हुज एनर्जी इज दिस। तो जब एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है तो जैसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में जाना चाहिए बोहर का सेकंड पोस्टुलेट, जो क्या था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, NH अपॉन में 2π। तो बस आपको n निकालना होगा और फिर एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। उसके लिए आपको एनर्जी दे रखा है, तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट होता है -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितना दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो n स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, ये इसके नीचे जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 13.6 बाई 3.4 करोगे ये 4 आ जाएगा। तो n स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गई, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इसे पुट कर दीजिए यहाँ, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 2h अपॉन 2π, 2 से 2 कर दीजिए, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 और अपॉन में पाई रहने दीजिए। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, तो इसकी यूनिट लिखिए, मास की यूनिट kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, ये r है, r का मीटर, तो ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का यूनिट। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का डायग्राम दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन एक बार सी से बी में जंप कर रहा है, एक बार बी से
ए में और एक बार सी से ए में। तो आपसे बोला तीनों में क्या रिलेशन होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। कितना एनर्जी रिलीज करता है? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, और ये किसके इक्वल होता है? एच सी बाई लैम्डा। ये बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है। तो अगर हम बात करें फॉर लैम्डा वन, डायरेक्ट लिख देता हूँ। लैम्डा वन के लिए देखिए इनिशियल एनर्जी कहाँ पर की हो जाएगी? सी पर की। तो लैम्डा वन के लिए हो जाएगा ई सी माइनस फाइनल एनर्जी हो जाएगी बी पे। तो ई बी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा वन। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब अगर बात करें लैम्डा 2 की, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, तो ये हो जाएगा ई बी इनिशियल माइनस ई फाइनल, और ए पे जंप कर रहा है तो ये हो जाएगा ई ए इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 2। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। और थर्ड के लिए बात करें तो एनर्जी इन सी माइनस एनर्जी इन ए इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 3। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब आप गौर से देखिए, फर्स्ट और सेकंड को आप जैसे ऐड करेंगे, इसको जब इससे ऐड करेंगे तो देखो ई बी कट जाएगा और क्या बचेगा? ई सी माइनस ई ए बचेगा, और इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा 2। गौर से देखिए, ई सी माइनस ई ए तो यही लिखा हुआ है, तो इसकी जगह लिख दीजिए एच सी बाई लैम्डा 3, कॉमन ले लीजिए एच सी। यहाँ हो जाएगा 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो, एग्जाम में आया था पिछले बार ये। तो बच्चों ने सॉल्व नहीं किया, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद था, सीधे सीधे वो टिक करके आ गया था। 1 बाई लैम्डा 3 किसके इक्वल हो गया? 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैंने ले लिया। देखिए मैं पूरा कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, आपको करना होगा अच्छे से। देखिए बोला है अ हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन अ ग्राउंड स्टेट, वो स्टार्टिंग में ग्राउंड स्टेट पे था, एब्जॉर्ब अ फोटोन विच एक्साइड इट टू n इज इक्वल टू 4। और जैसे बाहर से फोटोन लिया वो फोर्थ ऑर्बिट में क्या हो गया? जंप हो गया। तो उस फोटोन की आपको क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, जब लोअर से हायर में जंप करेगा तो आपको बाहर से फोटोन देना होगा, बाहर से एनर्जी देनी होगी। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फोर्थ ऑर्बिट के लिए यहाँ पे 4 के स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तो फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी हो जाती है ये। तो ये हायर एनर्जी स्टेट है, ये ज़्यादा एनर्जी, ये कम। तो इस फोटोन की जो एनर्जी होगी भी इस बार E1 माइनस E4 नहीं होगी, E4 माइनस E1 हो जाएगी। बाहर से एनर्जी दे रहे हैं ना, तो बाहर से एनर्जी देंगे तो ज़्यादा एनर्जी माइनस कम एनर्जी आपको माइनस करना होगा। ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसको माइनस कीजिए, ये आ जाएगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसे जूल में करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए h से क्या कर देना होगा? डिवाइड। h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। और इसके बाद जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले आप ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकाल लीजिए, कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम जानते हैं जो एनर्जी है इसके जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी के इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। से SI यूनिट में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। और हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ। तो लैम्डा का एक फॉर्मूला होता है h अपॉन में √2m k। यहाँ पे k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगा h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन में √2m। m लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू में काइनेटिक एनर्जी आ गया 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसे सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आएगा इतना मीटर आंसर आ जाएगा।
अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि 4 एनर्जी लेवल दे रखा है और उस चारों का एनर्जी दे रखा है और ट्रांजिशन दे रखा है ए, बी, सी और डी। और आपसे बोला गया फाइंड आउट द ट्रांजिशन विच विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस। यानी बोला इन चारों में से किस ट्रांजिशन में जो फोटोन एमिट होगा उसका वेवलेंथ इतना होगा। तो आप क्या करिए, पहले इस वेवलेंथ के हेल्प से फोटोन की एनर्जी निकाल लीजिए, फिर मैच कर लेंगे कि वो कौन से ट्रांजिशन से कॉरस्पॉन्ड कर रहा था। इस फोटोन की एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है hc/λ। बट hc/λ से जो एनर्जी आता वो जूल में आता, बट यहाँ पे सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी होती है। तो इसे आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए आपको डिवाइड करना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाता है। तो अब आप गौर से देखिए, h की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन में लैम्डा इंटू में 1.6 × 10⁻⁻19, अब ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये बच्चों ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू, आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 99/8 × 10⁻⁻7 और अपॉन में लैम्डा। अब ये आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 99/8 × 10⁻⁻7 और लैम्डा कितना है 275 नैनो है, तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 99/8 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 100 बचेगा और नीचे बचेगा 275। 25 से कट कर दीजिए 4 टाइम और 25 से ये 11 टाइम में कट हो जाएगा, 11 9 जा और ये कट के कितना हो जाएगा 2, यानी एनर्जी जो आ जाएगा वो हो जाएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप चेक करिए किस ट्रांजिशन में इतने एनर्जी का फोटोन निकलेगा। ए वाले ट्रांजिशन में तो 0 - 2 का निकलेगा और बी वाले ट्रांजिशन में 0 - ऑफ द सेम यही आएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा इन बी ट्रांजिशन में जो फोटोन निकलेगा, फोटोन की एनर्जी क्या होता है ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, 0 - ऑफ 4.5 कितना आएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि इस वेवलेंथ का फोटोन किस ट्रांजिशन में से निकलेगा, ट्रांजिशन बी से। तो आंसर आएगा इन ट्रांजिशन बी, ये लिख देना है। सेकेंड पार्ट आपसे बोला है इन विच ट्रांजिशन फोटोन हैज मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ। तो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या होता है इनवर्स रिलेशन। तो जिस ट्रांजिशन में एनर्जी मिनिमम होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा मैक्सिमम। तो आप गौर से देखिए ए वाले ट्रांजिशन में एनर्जी जो है फोटोन जो निकल रहा है उसकी एनर्जी सबसे कम है, कितनी ए ट्रांजिशन में एनर्जी है फोटोन जो निकल रही है 0 - ऑफ -2, तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए ट्रांजिशन में जो फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी सबसे कम है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा सबसे ज्यादा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ किस में होगा ए ट्रांजिशन में और मिनिमम वेवलेंथ किस में होगा जिसमें एनर्जी क्या हो मैक्सिमम। तो गौर से देखिए डी वाले ट्रांजिशन में एनर्जी जो है डी ट्रांजिशन में एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन डी ट्रांजिशन में निकलेगा और एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा मिनिमम। तो मिनिमम वेवलेंथ होगा इन डी ट्रांजिशन।